एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, उन्हीं के हाथ में लगाम है, उन्हीं के हाथ में बाजी है, या शिंदे के पीछे अमित शाह हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, या फिर इन लोगों के पीछे मिस्टर मोदी हैं। हालांकि इस वक्त वो यूरोप में ट्रम्प से हाथ मिला रहे हैं। क्या मोदी हैं, या मोदी के पीछे गौतम अडानी का पैसा है, या अमित शाह है, या सिर्फ और सिर्फ शिंदे अपने आप कह सकते हैं डिसीजन से ये सारा खेल कर रहे हैं? देखिए दीपक भाई, बंबई की भाषा में बोलूं तो गेम उद्धव ठाकरे का बजना है। ओके। शार्प शूटर शिंदे है ओह, और शिंदे की सुपारी बीजेपी ने दी है। बीजेपी दाऊद इब्राहिम है, ये छोटा शकील है। कह सकते हैं आप। ओके। आप मेरी बात सुनिए, सिंपल सी। एकनाथ शिंदे के पास 6 सांसद और भी आ गए तो एकनाथ शिंदे को क्या फायदा होने वाला है? एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तो के तकरीबन 5 सांसद, सच्चाई ये है कि 5 सांसद जो थे आउट ऑफ टच थे, वो ना फ़ोन उठा रहे थे, ना किसी से बात कर रहे थे, और इसीलिए इस खबर ने जोर पकड़ा कि ठाकरे की पार्टी फिर से टूट रही है। अब सबसे कमाल की बात यह है कि जहां उद्धव ठाकरे और उनकी टीम अपने सांसदों को ढूंढ रहे हैं, उधर अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी के मालिक एंकर, वो रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं और बता रहे हैं, वो बता रहे हैं जो बात उद्धव ठाकरे को नहीं पता वो अर्नब गोस्वामी को पता है। वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये मुंबई में नहीं है, ये कहीं अंडरग्राउंड नहीं हुए आपके ये 4-5 सांसद। ये सांसद एक हिल स्टेशन में आराम कर रहे हैं, एक हिल स्टेशन में आराम कर रहे हैं, और अब ये किसी और ठिकाने की तरफ बढ़ रहे हैं। रनिंग कमेंट्री चल रही दूसरी तरफ। So a couple of things that I wanted to add here. The members of parliament who are now switching over have been in a hill resort in Maharashtra. तृणमूल है तो ममता बनर्जी के कारण से है। आपने एक बात कही ना कि डर से चूहे सबसे पहले भागते हैं, ये मुहावरा यूज करता है, जब नाव डूबने लगती है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। तो क्या नाव डूब रही है? ना, बिल्कुल नहीं। एक मुहावरा है, मुहावरा का कहना कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके, तो क्या आसमान से गिरता है क्या आदमी? ऐसा तो नहीं है ना। मुहावरे हैं, मुहावरे सामने हैं 9 2 11। अब कहते हैं धोबी का कुत्ता, वैसे था वो कुत का, न घर का न घाट का। हाँ, वो कुत का था, कुत का जो लगता है, हाँ। उसका नाम हो गया कुत्ता। तो धोबी का कुत्ता, भगवान, मैं कोई इसको गलत उस सेंस में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि एक मुहावरा है। अब इनका हाल ये होने वाला है कि इनके 20 हुए नहीं, मान लो ये 20 21 22 भी कर लेंगे। मैं एक बात बोलता हूं, इनके झूठे में मान लेता हूं जो ये दावे कर रहे हैं, तो इनको तो पॉलिटिकल पार्टी को विलय करना है। ये 1985 का संशोधन अटल जी के समय में हुआ था। अच्छा, एक सेकंड रोक रहा हूं, रुकिए, एक सेकंड रोक रहा हूं। एक ब्रेकिंग न्यूज अभी सामने खबर चल रही है, जरा 19 सांसदों की लिस्ट निकालिएगा। जिस पर विश्वास कौन करेगा? यह टिन्नू यादव है, कहा जाता है मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी सहयोगी है। इस पर आरोप है कि इसने 8 महीने के सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दिया। यह काम किसकी निगरानी में हुआ और किस किस को इसकी जानकारी थी? एक दिन इसने किसी बाहरी व्यक्ति को मंदिर में बुलाया, उस दिन दान की गिनती नहीं हुई। यह सब बातें मीडिया रिपोर्ट से बता रहा हूं। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि चाहे सिक्योरिटी का मैनेजमेंट हो या चढ़ावे को बैंक में डिपॉजिट कराना हो, टिन्नू ही सब कुछ मैनेज करता आया है। इसकी अयोध्या और लखनऊ में करीब 50 करोड़ की चल अचल संपत्तियां हैं। टिन्नू यादव के 6 से ज्यादा रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप है। श्री राम जन्मभूमि परिसर के अंदर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर टिन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष यादव की नियुक्ति करवा दी। वह भी रुपयों की गिनती करने लगा। मनीष स्वर्गद्वार इलाके के पुश्तैनी घर आरोप नहीं, ट्रस्ट के सदस्य व्यवस्था में खामियों को मिलकर दूर करेंगे। कमाल की बात है, कर्मचारियों पर संदेह है, करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं, 200 करोड़ रुपए के गबन की बात छप रही है, और आलोक कुमार कहते हैं ट्रस्ट के सदस्यों पर आरोप नहीं। मंदिर के पूर्व अकाउंटेंट महिपाल सिंह ने टेलीग्राफ से कहा है, चढ़ावे में चोरी का यह मामला आज से नहीं, 2020-21 से चल रहा है। 2021 में उन्होंने गड़बड़ियां पकड़ी थी और चंपत राय और प्रशासक गोपाल राव को भी बता दिया था। कोई एक्शन नहीं लिया गया, बाद में उन्हें ही ड्यूटी से हटा दिया गया। महिपाल सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि सोना चांदी के चढ़ावे का हिसाब ठीक से नहीं रखा जाता, मंदिर के अधिकारी अपने घर ले जाते थे। इसी की जांच होनी चाहिए कि महिपाल सिंह को क्यों हटाया गया। उनकी शिकायत पर चंपत राय ने एक्शन क्यों नहीं लिया? बिना एफआईआर के यह सब कैसे होगा?
आंतरिक जांच पर कौन भरोसा करे। मान लीजिए चले गए यूसुफ पठान, रचना बनर्जी, चली गई, भाग गई, अबू तहर खान, इन्होंने नहीं साइन किया। सौगत रॉय, सवाल नहीं पैदा होता। वो तो बोला है कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने तो पर्सनली बताया था कि 5 करोड़ और राज्यसभा सीट उनको ऑफर हुई थी, बट उन्होंने मना कर दिया। सुखेंदु शेखर रॉय, ये तो सबसे पहले भगौड़े थे। खलील रहमान। इनका भी मैंने सुना है कि इन्होंने साइन नहीं किया। तो अब ये बताइए कि टोटल जो है बीजेपी के 28 सांसद, जिसमें आप भी हैं, जिसमें महुआ मोइत्रा भी हैं, दो के बारे में तो अभी तक मैं जान रहा हूं। माफ करिए 28 जो टीएमसी के सांसद हैं, जिसमें आप भी हैं, महुआ मोइत्रा भी हैं, दो तो डंके की चोट पर कह रहे हैं। तो अब इसमें से कौन है जो लगता है कि और जा सकते हैं? टोटल नंबर कितने हैं? दो तिहाई के लिए 19 चाहिए उनको अगर तो। देखिए, अभी बीच में तो एक अफवाह उड़ी थी शाइनी घोष की भी, हाँ, काफी लंबी अफवाह चली है उनकी, अभी भी चल रही सबसे है। पहले। हाँ अजीत जी, आप एक चीज, भाई आप एक बात, अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता नाना पटोले। ये ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन गीदड़ है। सत्ता की भूख, उसकी एक मर्यादा होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनका अलायंस ये वो भूख के भी ऊपर चले गए। इसको अब वोमिटिंग आने का समय आ गया है। राजनीति में और विशेष करके हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था जो है, लोग पार्टी को वोट करते हैं। यहां तो दूसरे पार्टी के चुने हुए लोगों को अपने कब्जे में लेके अपनी ताकत, सत्ता की जो मस्ती है वो दिखाने का काम किया जा रहा है। और इसलिए मैं इसको ऑपरेशन टाइगर नहीं कहता, इसको ऑपरेशन गिदड़ कहता हूं। संजय राउत ने आरोप लगाया कि एक एमपी की कीमत 50 करोड़ रुपए तय की गई है। उससे भी ज्यादा दे सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने देश को लूटा है। जैसे अंग्रेज ने लूटा था, वैसे ये लोग लूट रहे हैं। उत्पाद पेश कर रहा है। उनके नैतिक पतन की कोई सीमा नहीं है, लेकिन वो अपने अंतिम उद्देश्य में सफल नहीं होंगे। इस देश में युवा के पास नौकरी नहीं है, मगर करोड़ों रुपए खर्चे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक एक सांसद को 50 करोड़ मिल सकता है। 15 करोड़ से 50 करोड़ का आंकड़ा है। इन आंकड़ों के मायने को समझते हैं आप? उसी तरह से तृणमूल कांग्रेस के जो 19 सांसद गए, उनके बारे में भी अजीबोगरीब आंकड़ों की चर्चा की जा रही है। इस बारे में संजय राउत और महुआ मोइत्रा क्या कह रहे हैं, यह बस मैं आपको कुछ देर बाद बताने वाला हूं। मगर जाहिर सी बात है, उद्धव ठाकरे से जुड़े हुए जो नेता हैं वो नाराज हैं। आपकी स्क्रीन पर संजय राउत जो कह रहे हैं कि मुझे पता चला है कि 15 करोड़ अभी इन सांसदों को दिया जा चुका है। वो चार्टर्ड फ्लाइट्स में 3 जगह जा चुके हैं, नांदेड़ और पुणे। सुनिए क्या कह रहे हैं संजय राउत। ये सब लोग। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो आपको बता दें कि लगातार छोटी छोटी पार्टियों का खात्मा होता जा रहा है और विपक्ष की जो एक भूमिका है वो पूरी तरह से बीजेपी ने मिटा दी है। मैं बता दूं आपको कि आज उद्धव ठाकरे के राइट हैंड संजय राउत ने कहा है कि जो हमारे प्यारे पुत्र हैं अभिषेक बनर्जी, वो हमसे कहते थे कि तुम्हारे जो एमएलए हैं वो कैसे चले गए। बट अब चुनाव हारने के 1 महीने बाद ही पूरी टीएमसी को ख़त्म कर दिया गया दोस्तों। पूरी टीएमसी ही का वजूद मिटा दिया गया है। जो 80 सीटों पर उनका प्रभाव था उसको भी लगातार कम किया जा रहा है। जो 50 एमएलए हैं वो अभी हमारे बीजेपी के टच में है और उनकी एक नई पार्टी बनी है, नेशनल एनसीपीआई, ठीक है। तो जिस तरह से टीएमसी तो आप पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। पूरी तरह से बीजेपी बंगाल में एक तरफा हो चुकी है। अगर मानो अभी इलेक्शन हो जाए तो बीजेपी फुल मेजॉरिटी के साथ आएगी, ये मैं आपको बता दूं दोस्तों। तो अब जितने भी लोग हैं चैनल पे जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, भारत माता की जय। ऐसे ही गोदी मीडिया की एक्सपोर्ट
खबरें हम यहाँ पर लाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।